एक दिन एक उड़ान के दौरान एक पुरुष फ्लाइट अटेंडेंट अचानक जमीन पर गिर पड़ा। सभी को लगा कि उसे दिल का दौरा पड़ा है। बाकी क्रू ने तुरंत उसकी शर्ट उतारनी शुरू कर दी ताकि उसे सीपीआर देकर बचाया जा सके। लेकिन एक ही पल में सबकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह गईं। असल में वह आदमी बीमार नहीं था, बल्कि विमान के अंदर छिपा हुआ सोना खोज रहा था। कुछ अन्य क्रू सदस्य कोने में बैठे सब देख रहे थे, लेकिन उन्होंने लालच में आकर कोई गलत कदम नहीं उठाया, बल्कि सबसे पहले पुलिस को फोन किया। उन्होंने सारा सोना अपने पैरों के पास रख दिया। वे लालची नहीं थे, उनका इरादा कुछ और बड़ा था। तीनों ने चुपचाप उस बेहोश पड़े आदमी का मोबाइल फोन उठा लिया और उसमें मिले संदेशों और संपर्क सूत्रों से एक आदमी को फोन किया। जिसने फोन उठाया वह था एयरलाइंस कंपनी का मानव संसाधन मंत्री। तीनों बिना कुछ बोले उसके छोटे से दफ्तर में पहुंच गए। मंत्री ने बिना कुछ कहे 12 किलो सोना उनके सामने रख दिया और कहा, अगर इसे संभाल सकते हो तो यही तुम्हारा पहला इम्तिहान है। तीनों ने सोच विचार किया। तीनों में से एक को चॉकलेट बॉल खाने का बड़ा शौक था। बस वहीं से उन्हें एक शानदार तरकीब सूझी। उन्होंने एक गुप्त कार्यशाला ढूंढी, वहां जाकर सोना पिघलाया, उसे चॉकलेट के सांचे में डाला और ऊपर से सुनहरे रैपर में लपेट दिया। बाहर से देखने में वह असली चॉकलेट लगे, लेकिन असल में वह खालिस सोने की गोलियां थीं। तीनों ने खाली हाथ कर्मचारी के रूप में विशेष गेट से विमान में प्रवेश किया, जहां ज्यादा जांच नहीं होती थी। बिल्कुल आसानी से वे मंजिल तक पहुंच गए और उन्हें पहली डिलीवरी का भुगतान भी मिल गया। अब उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया। हर बार नई तरकीब, नया मिशन और पैसा बरसता चला गया। लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी। वे सादगी से जीने के बजाय दिखावा करने लगे। अब सबकी निगाहें उन पर टिक गईं और जैसे जैसे उनका नेटवर्क फैला, वैसे वैसे खतरा भी उनके नजदीक आता गया। अगर यह कहानी आपको जरा भी दिलचस्प लगी हो तो एक लाइक जरूर करें। कमेंट में लिखें, अगर मुझे 12 किलो सोना मिलता तो मैं क्या करता।